निकुंज भी जुड़ गए। गुड मॉर्निंग निकुंज। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बाजार को इम्पैक्ट कर रही हैं, लेकिन अंडरटोन बुलिश यहाँ पर हम अभी वही डिस्कस भी कर रहे थे। भारतीय बाजार के लिए आज की स्ट्रैटेजी या सेटअप ओवरऑल आप कैसे देख रहे हो? मैक्रो फ्रंट पर काफ़ी कुछ हो रहा है। देखिए, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थी और हैं और रहेंगी। मतलब मुझे नहीं लगता कि युद्ध में कोई प्रकार का पूर्ण विराम लगने वाला है। कभी इधर कभी उधर कंसर्न्स आती रहती हैं। अब आज हम जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की बात कर रहे हैं। एक दिन पहले हम बात कर रहे थे कि अमेरिका और चाइना ने हाथ मिलाया है, उसका सीधा इम्पैक्ट क्या आ रहा है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर जो देखना पड़ेगा वह देखना पड़ेगा कि आपका मार्केट जो चला था, मार्केट जो अक्टूबर नवंबर में जो तेज़ी आई थी, उसका प्रमुख कारण क्या था। उसका प्रमुख कारण था कि एफआईआईज़ वापस आए, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में वापस उन गतिविधि बढ़ी। रिलायंस जैसे शेयर जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने एक्टिविटी और गतिविधि पकड़ी। उन फैक्टर्स के अंदर में उन फैक्टर्स को आप इंडिविजुअली एनालाइज करें तो मुझे नहीं लगता है कि जब चाइना में इतना सॉलिड कमबैक आ रहा है, एफआई फ्लोज इंडिया में सॉलिड रहेंगे। और बाय एंड लार्ज सारे बड़े स्टॉक्स इस समय जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे वो री रेट हो चुके हैं, भले वो रिलायंस हो, भले वो एचडीएफसी ट्विंस हो। तो मुझे लगता है कि बाजार के अंदर रुख नहीं बदलेगा, मगर धीमापन आ सकता है। अब वो धीमापन जब इंडेक्स में आएगा तो उसका सीधा प्रभाव कैसा पड़ेगा बोलना भी मुश्किल है, मगर मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस है मुझे लगता है वो बना ही रहेगा। तो आज की जो रणनीति रहेगी, हो सकता है कि आज मार्केट के अंदर कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं मिले, बाय ऑन डिक्लाइन आपको करना ही पड़ेगा। मगर जो एक तरफा मूड हमने लार्ज कैप स्टॉक्स में हमने बात करी थी, हमने जो बात करी थी कि भाई एक प्रकार का सुमो मूव आया था मार्केट के अंदर, मुझे लगता है कि वो लार्ज पार्ट इज बिहाइंड अस। अब इंडेक्स ऑल टाइम हाई बनाता है नहीं बनाता है, औपचारिकता की बात है। बिल्कुल, जिस हिसाब से कल लास्ट आवर ट्रेड में बैंक निफ्टी में छलांग लगा के न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। अब कुछ मैटर ऑफ डेज की बात है कि निफ्टी भी आ जाएगा। अब औपचारिकता है अजय, और इस समय अगर आप देखिए तो बाजार के अंदर एक धीमापन आ रहा है। एक उत्साह से एक आप ऑल टाइम हाई बनाते हैं उत्साह के साथ, एक आप ऑल टाइम बढ़ाते हैं लुढ़क टिक मार्क बना के, कुछ है नहीं तो एक बार एग्जैक्टली। तो अब वो एक औपचारिकता। कैसे बेट किया जाए इस समय, कौन से बाजार के कौन से हिस्से पे आपको लगता है कि एक ट्रेड बन सकता है? देखिए, मैं फिनटेक स्टॉक्स के हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ, बिकॉज मुझे वैल्यूएशंस की समझ वहाँ पे नहीं थी। मगर मुझे लगता है कि फिनटेक स्टॉक्स अब लेने का समय आ चुका है। कंज्यूमर टेक और फिनटेक, जी हाँ, योर्स ट्रूली हमेशा कहते थे स्टॉक्स की हमें समझ कम है। एक साल से मुझे काफी आपने चेंज ऑफ स्टांस किया है, आपने लग रहा है इसके ऊपर काफी स्टडी करके। चेंज ऑफ स्टांस का मैं कारण बता देता हूँ। देखिए, मार्केट के अंदर आपको हमेशा वैल्यूएशंस और वैल्यू पे और साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर इस समय आप बैंक्स में निवेश कर रहे हैं तो बैंक्स के अंदर कोई बहुत बड़ी वैल्यू मुझे नहीं दिख रही है। अगर आईटी में आप निवेश कर रहे हैं तो आईटी के अंदर मुझे नहीं लगता है कि इस समय आप यू विल बी बाइंग अर्ली, बिकॉज जो धीमापन आ रहा है, मुझे लगता है धीमापन 1-2-3 क्वार्टर तक और रहेगा। तो इट इज़ टू लेट टू बाय बैंक्स नाउ इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग, एंड इट इज़ टू अर्ली टू बाय आईटी। फिर आपका आता है कंज्यूमर इस समय महंगा हो चुका है। दिवाली के बाद जो हमने ऊपर नीचे बम्पर अपग्रेड डाउनग्रेड देखे थे, ठीक है, वहाँ पे कुछ चाल नहीं आने वाला है। मगर कंज्यूमर टेक के अंदर जो मेरा मानना है, फिनटेक कंज्यूमर टेक के अंदर, एक तो बात जाहिर है कि यह जो स्टॉक्स हैं इनमें से कुछ कंपनीज में प्रमोटर्स को रियलाइजेशन आने लगा है कि नॉन लिस्टेड और लिस्टेड एक अलग अलग अवतार है। तो आपको अगर लिस्टेड कंपनी में रहना है तो आपको एक डिफरेंट माइंडसेट रखना पड़ेगा जो कि उभर कर आ रहा है। तो चेंज ऑफ हार्ट अंग्रेजी में बोल सकते हैं, चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं अंग्रेजी में, वह एविडेंट है। दूसरा, अगर कमबैक आता है तो कमबैक यूएस इकोनॉमी में आ रहा है, इन्फ्लेशन अगर पीक होती है, और जिस तरह से अमेजोन में कमबैक हुआ है, जिस प्रकार का हमने नैस्डैक में कमबैक देखा है, मुझे लगता है कि जो कंज्यूमर टेक और बिग टेक है, ग्लोबली बिग टेक वापस आ रहा है, उसका सीधा प्रभाव यहाँ पड़ेगा। अगर ब्याज दर पीक हो रही हैं, जो कि हो चुकी हैं, आपको हमेशा एक प्रकार का मूल्यांकन पे सपोर्ट मिलेगा। काफ़ी मार पड़ चुकी है, ये कंपनियां बंद नहीं होंगी। सिलेक्टिवली इसके अंदर ध्यान देना चाहिए, सारी कंपनीज में मत ध्यान दीजिए। आई एम जस्ट सेइंग दैट अ 15-20% पॉप और 15-20% अपसाइड इन पॉलिसी बाजार, नाइका, these kinds of stocks cannot be ruled out. इनफैक्ट स्टैनली ड्रकनमुलर ने मुझे बताया नहीं था, और मैंने ध्यान दिया कि उन्होंने भी बाइंग की है। मुझे याद आया कि उन्होंने भी अमेज़न, मिलर साहब मेरे हिसाब से वो देखिए बहुत बड़े फंड में, बट अमेज़न में वैल्यू दिख रही है उनको। मगर उन्होंने 3 महीने पहले बोला था जी मुझे एक प्रकार का बड़ा रिसेशन दिख रहा है, और अगर रिसेशन दिख रहा है तो कंज्यूमर टेक और फिनटेक स्टॉक्स कभी अच्छे नहीं चलते। तो एक जो ग्लोबल है, जो
मूल्यांकन है, जो सेटअप है, वो चेंज हो रहा है। और जब वह सेटअप चेंज होता है, जब चाइना में फिनटेक स्टॉक वापस आते हैं, जब ग्रोथ वापस आती है, तो यह जो पूरा का पूरा पॉकेट हमेशा आउट परफॉर्म करता है। मेरी शायद यही बिल्कुल सही बात है। कल भी चाइना बेस्ड स्टॉक्स यूएस में चाइनीज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने जोर की दौड़ लगाई थी। सही कहा आपने। निकुंज, एक बात, गुड मॉर्निंग। पहले तो एक पॉइंट और आपसे जानना है। एफआईज तो मार्केट के अंदर अभी भी है, और एफआईज अगर है मार्केट के अंदर तो कुछ चर्निंग तो हो सकती है। बैंक्स ऑलरेडी काफ़ी चले हुए हैं, तो एक इन्वेस्टर्स को जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, अपना पीएमएस लेके बैठा है, अब उसको कुछ चर्न करना चाहिए या फिर जिस सेगमेंट्स के साथ अभी भी है उसी के साथ ही बना रहे? जैसे कि उम्मीद है कि शायद मेटल और आईटी अभी परफॉर्म कर जाएंगे, काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं मार्केट्स में। एक आपका टेक चाहिए, कुछ शिफ्ट कर सकते हैं अपने पैसे को, प्रॉफिट बुक करके आईटी और मेटल्स में ले आए? डिम्पी, बैंक्स बेचिए मत, मगर अभी खरीदने भी नहीं चाहिए। आईटी अभी खरीदना नहीं चाहिए, बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं इस समय इंडियन सॉफ्टवेयर सेक्टर की, जो हमेशा एक लैग इफेक्ट से इम्पैक्ट होता है। इंडियन आईटी सेक्टर जो होता है वह एक प्रकार का सेकंड डेरिवेटिव है। फर्स्ट इफेक्ट हमेशा कंजम्पशन, फर्स्ट इफेक्ट जो आता है हमेशा वो ग्लोबल सिक्लिकल्स पे आता है और मेटल्स पर आता है। सेकंड इम्पैक्ट जो आता है वो हमेशा आता है बिग टेक के ऊपर आता है। थर्ड इम्पैक्ट जो आता है वो सेकंड डेरिवेटिव कंपनीज पे आता है। तो मुझे लगता है कि आईटी क्षेत्र के अंदर, स्पेशली इंडियन आईटी कंपनीज के अंदर जो धीमापन है वह अभी मार्केट को महसूस नहीं हो रहा है और कंपनीज ने इस बात पर का खुलासा नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर तक आईटी के अंदर जो मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी वह मुझे लगता है कि थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हो सकती है। कंज्यूमर स्टॉक्स इस समय महंगे हैं, कोई बड़ा ट्रिगर मुझे नहीं दिख रहा है उनके अंदर। ऑटोज़ के अंदर भी हमने देखा एक प्रकार का कमबैक आ चुका है। तो 2 या 3 ही पॉकेट्स हैं जिसके अंदर मुझे डिस्ट्रेस दिखती है। कंज्यूमर टेक जिसकी हम बात कर चुके हैं, और दूसरा मिड कैप के अंदर हम इस समय देख रहे हैं कि एक बढ़िया शानदार रोटेशन हो रहा है। देखिए हॉस्पिटल स्टॉक्स वापस आ चुके हैं, डिफेंस स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं। क्योंकि आपने पूछा तो एक थीम मैं बता सकता हूँ, थीम मुझे रेलवेज लगता है। अगर आप देखें हिंदुस्तान के अंदर सरकार 3 पॉकेट्स में केपेक्स करती है हमेशा। रोड्स जहाँ पर केपेक्स हो चुका है, डिफेंस जहाँ पर केपेक्स चल रहा है, रेलवे जहाँ पर केपेक्स बड़ा चालू होने वाला है। तो मुझे लगता है कि इन द रन अप टू द बजट, हालांकि बजट दूर है अभी, मगर इन द रन अप टू द बजट फॉर अ सेक्टर विच हैज पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म, इट कुड बी रेलवेज एंड स्पेशली रेलवे ओन स्टॉक्स। इसके अंदर 2 तरह के क्षेत्र होते हैं अजय मानसी, एक तो प्राइवेट कंपनी जो रेलवेज में है और दूसरी रेलवेज की जो सब्सिडरीज हैं। सो आईआरसीटीसी को छोड़ करके जो भी केपेक्स रिलेटेड रेलवे स्टॉक्स हैं मुझे अच्छे, वैगन कंपनी, ये सब पटरियां बनाने वाली कंपनी, उस तरह की कंपनी, रेल, RAIL, RETIS, जो रेलवे की सब्सिडरीज हैं जो लिस्ट हुई थी, उनको सीधा बेनिफिट मिलेगा। सरकार केपेक्स अगर करेगी तो 3 जगह पे बड़ा केपेक्स होता है। रोड जहाँ पे हो चुका है, डिफेंस जहाँ पे चल रहा है, और रेलवे जहाँ पे बढ़ने वाला है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स हैं। बिल्कुल नहीं, ये बात सही कही आपने, क्योंकि इतने बड़े ये अपना डिफेंस का भी जो बड़ा पुश आया था वो एक्चुअली इंडियन PSU डिफेंस कंपनी से पहले आया था, उसके बाद प्राइवेट के पास आया। आप रेलगाड़ी की यहाँ पर स्पीड देखें तो रेलगाड़ी की जो स्पीड है हिंदुस्तान के अंदर 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर पे रेलगाड़ी चलेगी तो भैया हो लिया फिर तो। अब तो वंदे भारत जो आ रही है उन्हें तो 160-180 वाली काफी बढ़िया ट्रेनें आ रही हैं। आपने ट्रेन का, रेलगाड़ी और साइकिल की स्पीड हिंदुस्तान में बराबर है, पॉकेट्स में आपने रेल का शेयर लास्ट कब की थी? काफी समय हो गया जी, काफी समय हो गया। कंपल्शंस बोल दीजिए, चॉइस बोल दीजिए, या फिर समय बोल दीजिए, या फिर अब सुना है वंदे भारत गोवा, बॉम्बे गोवा वंदे भारत 6 घंटे में पहुंचा रही है। बहुत ही शानदार ट्रेन है। आपको है ना जी, आपको रेल में इन्वेस्ट करना पड़ा। आपने पैसेंजर रेल को पहले ठीक करा, अब आप कार्गो रेल को ठीक कर रहे हैं, DCF आ रहा है। कुल मिला करके क्षेत्र के अंदर मुझे लगता है कि सरकार का हाथ रहेगा केपेक्स को लेकर के। कल भी हमने देखा है इस सब स्टॉक्स काफी एक्टिव थे, तो उसमें फॉलो अप बाइंग आने की उम्मीद है, वहां पे आप जरूर नजर रखें। डिम्पी, आपकी नजर कहाँ पे है? बिल्कुल निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह बेहतरीन थीम आपकी तरफ आपने बताया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। खुश